मित्रों नमस्कार। अभी आपने एक बढ़िया हास्यास्पद चीज़ देख ली होगी कि नोबेल शांति पुरस्कार की लाइन में अंकल सैम लगे हुए थे और उन्हें नहीं मिला। हमारे यहाँ तो वैसे भी कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो अभी इस समय यही हुआ कि जिसने नहीं मांगा उसको तो मोती मिल गए, और जो मांगने के लिए तैयार बैठे थे नोबेल शांति पुरस्कार की आस लगाए, वो सारे कायात और पूरे ऐसे ही काम धाम किए जा रहे थे कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार अवश्य ही मिल जाएगा। और जो भी नोबेल शांति पुरस्कार के और कई सारे दूत रहे, तो वो भी बहुत कुछ करिश्मा नहीं कर पाए। जैसे हमारे पड़ोसी बांग्लादेश के अभी राष्ट्रपति बन रहे हैं मोहम्मद यूनुस जी, वो भी शांति पुरस्कार विजेता हैं, और किस प्रकार की शांति वो वहाँ पर दिखा रहे हैं ये आप सब देख ही रहे होंगे। ऐसे ही हमारे यहाँ कुछ अमृत सेन और कुछ लोग रहे हैं जो बड़े नोबेल शांति पुरस्कार, कोई अर्थशास्त्री का पुरस्कार ले लेके बैठे हुए हैं, और इनकी नोबेल शांति, इनके अर्थशास्त्र कहाँ जा रहे हैं ये भी दिखाई देता है। तो ऐसे शांति पुरस्कारों से तो कोई मतलब नहीं होता। तो अंकल सैम एक बात तो मुँह की खा बैठे कि उन्होंने बड़ी शांतियाँ कराई, लगातार कुछ देशों के बीच में उन्होंने हस्तक्षेप किए, और उनके खुद के अनुसार तो वो यहाँ तक भी बोल रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच भी उन्होंने समझौता करा दिया है। तो अब तो समझौता, मुझे लगता है कि हमारे तो गाना बड़ा फेमस रहा है, समझौता गमों से कर लो। तो अब तो यही गाना उनके लिए बचा है कि अब तो उन्हें समझौते अपने गमों से करने पड़ेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये अब क्या स्थिति हुई, क्योंकि अभी तक तो ये नोबेल शांति पुरस्कार की आस में इस तरीके की हरकतें किए जा रहे थे कि देशों को लड़ाना, देशों में शांति की बातें करना, और बीच बीच में जाकर इंटरफेरेंस करना, यूक्रेन रूस की शांति की बातें करना, नेटो को उनमें शांति की बातें करके शांति के पाठ पढ़ाना, अंदर से आग लगाना, हथियार बेचना, ये इनका धंधा चल रहा था। तो अभी इन्होंने इजराइल और गाजा के बीच में, चूँकि नोबेल पुरस्कार के कुछ समय शेष था, तो उन्होंने इसमें शांति भी करवाई। लेकिन यह निश्चित है कि जो ग्रह योग अभी बन रहे हैं, इजराइल के, गाजा के और ईरान वगैरह, ये योग अभी बंद नहीं हुए हैं। तो ये जो शांति है, ये शांति कुछ समय की ही है, और गाजा तो पूरा नष्ट होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। और क्योंकि अब जो पुराना इतिहास है वो इतिहास वापस दोहरा जाएगा। यरूशलेम की जो स्थिति बड़ी मजबूत बनने वाली है, और वो तभी मजबूत बनेगा जबकि गाजा में जितना भी आधुनिक रूप से जो डेवलपमेंट हुआ ये पूरा नष्ट हो जाएगा। तब ये ग्रहयोग और धर्मशास्त्र बताते हैं। वहीं इजराइल अब ग्रेटर इजराइल बनने की ओर आएगा, तो बहुत सारे देशों पर वो काम भी करेगा। तो अभी ये शांति हुई नहीं है, ये सिर्फ नोबेल पुरस्कार के लिए कराई गई शांति है, जो आगे फिर ईरान के द्वारा या ईरान को फोकट गीदड़ भपकी दे के वापस ये शांति जागृत होने वाली है। क्योंकि तुर्की और सीरिया, तुर्की की निगाह सीरिया को कब्जे में कर लें, और जबकि गृहयोग बताते हैं सीरिया की जो स्थिति बनती है वो इजराइल का हिस्सा भविष्य में होने वाला है। तो ऐसी स्थितियाँ अभी और बनने वाली हैं। अमेरिका की बात करें तो अभी अमेरिका तो नवंबर 24 से लेके मार्च 27 तक बहुत बुरे दिनों में चल रहा है, चांडाल दोष में ये चल रहा है। जो भी अमेरिका की प्लानिंग होगी, सारी प्लानिंगें फेल होंगी, और अभी यूक्रेन युद्ध में अमेरिका जहाँ जहाँ भी अपने हथियारों को भेजेगा, वो हथियार वहाँ पर जाकर शून्य हो जाएंगे। अर्थात जैसे अभी हम बोलते हैं ना, चीन के हथियार फुस्सी बम होते हैं, ऐसे अमेरिका के हथियारों की भी जो नुमाइश है वो लगाई जाएगी, और उसमें ये उचित मापदंड पर पास नहीं होंगे। ऐसे ग्रहयोग संकेत प्रदान कर रहे हैं। तीसरा यदि हम ट्रंप की कुंडली को देखते हैं तो ये कुंडली के जो ग्रहयोग हैं सितंबर 24 से मई 27 तक, ये योग इनके बहुत बेहतर नहीं है। यहाँ पर भी गुरु में शुक्र चल रहा है, ये अनावश्यक विवादों का भी कारण बनेगा, और लगता है कि इनके विरोध में बहुत कुछ हो जाए और आगे ये लंबी पारी भी नहीं खेल पाए, ये भी संकेत इसमें मिल रहे हैं। तो यदि थोड़ा सा संभल कर चले तो एक अलग बात है, और जिस तरह से अभी चल रहे थे ऐसे ही चलें तो नुकसान की स्थिति इसमें ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा अभी इन्हें भी बड़ा संभल कर यहाँ पर चलना होगा। अच्छा, यदि हम वर्ष कुंडली की बात करें, विश्व कुंडली की बात करें, तो ये जो ग्रह योग बन रहे हैं, ये ग्रह योग भी बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं अमेरिका के लिए। तो अभी कुल मिलाकर जो परिस्थिति बन रही है, ये परिस्थिति बहुत बेहतर नहीं है। अब अगली चाल ट्रंप की होगी पाकिस्तान में। जिस तरीके से चीन एंट्री करता था, अब वो खुद एंट्री करने वाले हैं, और पाकिस्तान को वो सपोर्ट देकर भारत को कमज़ोर करने की प्लानिंग लगातार करते रहेंगे।
और भारत के पक्ष में स्वर वहाँ पर उठते रहेंगे। तो अमेरिका के लोग हैं जो भारत के पक्ष में रहेंगे और ट्रंप हैं जो भारत के विरोध में रहेंगे, और ये परिस्थिति कुछ समय तक और चलेगी और बाद में फिर आके ताइवान का जब वाद विवाद आएगा तब अमेरिका को सरेंडर भारत के आगे होना पड़ेगा, ऐसे ग्रह योग संकेत देते हैं। अभी उनकी एक कोशिश रहेगी कि भारत पाकिस्तान को भिड़ा दिया जाए, जिसमें भारत पाकिस्तान जब लड़ेंगे तो चीन स्वाभाविक रूप से भारत के खिलाफ जाएगा और वो गीदड़ों की तरह बीच में कूदने की उसकी आदत है, वो उस आदत को से बाज नहीं आएगा। और इस तरीके से जब विवाद शुरू होगा तब पाकिस्तान को हथियार बेचने का बहुत अच्छा मौका अमेरिका को प्राप्त होगा। पैसे हैं नहीं, कुछ है नहीं, तो उनका ज़मीनें बेचो, पीओके आप ले लो, बाकी जितनी जगह उसका विवाद हो रहा है जहाँ उसके टुकड़े होने वाले हैं उन टुकड़ों को फिर अमेरिका को गिरवी रख देगा। तो ऐसी स्थिति भी पाकिस्तान की बनती हुई दिखाई देती है और ट्रंप अब यही कोशिश करेंगे कि भारत पाकिस्तान का एक बार युद्ध हो जाए तो मेरे फिर हथियार बिकना शुरू हो, कुछ आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाए। लेकिन ग्रहयोग ये बताते हैं कि जब राहु चल रहा है, राहु के साथ गुरु चल रहा है, तो ये जो चांडाल योग बन रहा है इसमें जो भी प्लानिंग ट्रंप करेंगे वो सारी प्लानिंग इन पर उल्टी ही पड़ने वाली है। ना तो ये अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार पाएंगे, जीडीपी का सुधार उनका बहुत अच्छा होगा नहीं, और आने वाले समय में आर्थिक रूप से अगला वर्ष इनके लिए बहुत बेहतर परिणाम प्रदान नहीं करेगा। साथ ही जो टेरिफ वेरिफ की बातें लोगों के साथ कर रहे हैं, ऐसा करते करते अमेरिका आने वाले 2 वर्षों में अलग थलग होने वाला है, ये उनके ग्रहयोग दर्शाते हैं। ये वीडियो मैंने बनाया भी इसलिए कि अभी जिस तरह से अमेरिका में अब जितना उन्हें करना था नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उतनी दम तो उन्होंने मार ली, लेकिन अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। तो वापस बंदर छलांग लगाना थोड़ी बूझता है, तो फिर वही वापस गुलाटी खाना शुरू करेंगे और अपने नए सिरे से बांग्लादेश को सनकाना शुरू करेंगे। कुछ जिन देशों में थोड़ी स्थिरता है वहाँ सरकारों को अस्थिर करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये विश्व युद्ध चल रहा है और विश्व युद्ध के जो उत्तरदायी देश हैं वो हैं अमेरिका और चीन। एशिया में चीन है और बाकी अमेरिका है। इन दोनों देशों की जो अति महत्वाकांक्षा है ये तृतीय विश्व युद्ध का कारण बनने जा रही है। आग लगाई चीन ने वायरस को फैलाकर, और बाकी के जो काम कर रहा है वो कर रहा है अमेरिका आपस में सब देशों को लड़ाकर। इवन नाटो देश भी उससे हाथ धोने की स्थिति में आ जाएंगे, ऐसे ग्रहयोग संकेत यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। और अमेरिका का जो सप्तम भाव का शनि है, ये शनि जैसे ही मार्च 27 से लेकर 2030 तक चलेगा राहु में, तो ये अमेरिका के विनाश का बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। और अमेरिका की जितनी भी बची हुई साख है वो फरवरी 2027 के बाद, अर्थात मार्च 2027 से लेकर फरवरी 2030 तक ये सब साफ होने वाली है। और जो अमेरिका की अभी दादागिरी चल रही है ये दादागिरी नहीं होगा, ये नंबर 1 भी नहीं रह पाएगा, सामान्य देशों की तरह ने अपने दिन गुजारने पड़ेंगे, ऐसे संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इसलिए ट्रंप बाबू की जो भी अभी चाल चल रहे हों उन चालों में ये सक्सेस होने वाले नहीं हैं, उसके लिए अथक प्रयास करना होगा। और यदि सक्सेस होना है तो इनके लिए भारत की तरफ आगे आने वाला होगा। तो ऐसा जो स्थिति बन रही है वो स्थिति बहुत बेहतर परिणाम प्रदान नहीं कर रही है। तो आने वाले समय में आप स्वयं भी देखेंगे कि जो स्थिति बनी हुई है इस स्थिति में लगातार अमेरिका अब नेगेटिव होता जाएगा और भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार आता जाएगा। चीन और भारत दो की अर्थव्यवस्था भी चल रही है। चीन की अर्थव्यवस्था चूँकि पुरानी है इसलिए बढ़ेगी, लेकिन अर्थव्यवस्था भारत की तुलना में बहुत डाउन रहेगी। यदि जीडीपी की बात करें तो भारत की जीडीपी कई गुना इनसे आगे होगी, जितना है सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो आने वाले समय में चूँकि अर्थव्यवस्था बड़ी है पार पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अब जो जीडीपी का झगड़ा चल रहा है वहाँ पर भारत नंबर 1 होगा, बाकी के देश बहुत कुछ नीचे पहुँच जाएंगे। तो मित्रों, यह था अमेरिका के अंकल सैम ने जिस तरह से अब नोबेल शांति के लिए जो उन्होंने कयास लगाए थे, मेहनत की थी, उस मेहनत पर तो पानी फिर गया। और जो झूठ बोल बाल कर जिस तरह से वो अपनी इमेज को चमकाने का प्रयास कर रहे थे, अब वो भी धूमिल हो चुकी है और आने वाले समय में इन्हें और बुरे दिन देखने बाकी हैं। उनकी चर्चा मैं आपसे समय समय पर करता रहूँगा। मित्रों, आज इतना ही, फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।